गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी लॉर्ड एक्सप्लेनर पर। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एक लैब दिखाई जाती है। उसमें एक डॉक्टर एक लड़की को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बाहर से कुछ लोग आते हैं जो कि उसे डॉक्टर को रोकने के लिए कहते हैं, पर डॉक्टर उन्हें सभी की बात नहीं मानता है और फिर उस लड़की को दवाई दे देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत भयानक भूकंप आता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके कुछ ही देर बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो शिकार करने के लिए निकला था। जैसे जैसे लड़का अपने आसपास देखता है तो उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। वह लड़का उसे मगरमच्छ को मारने के लिए जैसे अपने जेब से एक लाइटर निकाल कर एक कपड़े पर आग लगाता है, फिर उसे आग को अपने तीर पर लगाकर मगरमच्छ पर हमला करता है। वह जैसे ही खुश होता है कि मगरमच्छ मर गया, पर ये सब देख लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसके कारण वह एक कार के अंदर घुसने जाता है। पर मगरमच्छ उस कार का शीशा तोड़ देता है और उसे खाने के लिए आ जाता है। पर बाहर से तभी डॉन आ जाता है और वह मगरमच्छ को मार देता है। जिसके बाद हम एक लड़की को दिखाई देता है जो कि अपनी दादी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं कि दुनिया में अब बहुत ही कम लोग रहे हैं जो अच्छाई का रास्ता चुनते हैं। बाकी सब लोग अपने ही काम कराने के लिए होते हैं। तभी हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन और वह लड़का मगरमच्छ के मीट को बेच रहा होते हैं। तभी वहाँ पर वह लड़की और उसकी दादी आते हैं जो डॉन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं और डॉन उसे मीट भी देता है। और वह लड़की डॉन और उस लड़के को एक फ़ोटो भी देती है, जिसे पाकर वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग गुंडे आ जाते हैं जो कि वहाँ पर किसी पर्सन को ढूंढने के लिए आए होते हैं और वह अब धीरे धीरे करके गांव के 2-4 आदमियों को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उस गैंग के एक लीडर को वह लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण वह लड़का उस गैंग लीडर पर हमला कर देता है। पर वह सभी गैंग मेंबर उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मारने लगते हैं। जिसके बाद डॉन वहाँ पर आता है और डॉन उन सभी को उसे मारने से रोकता है और उन सभी को वापस जाने को कहता है। तब वह सब नहीं मानते। इसके बाद डॉन उन सब की काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इसके बाद अब मूवी का सीन चेंज होता है और हमें उस लड़की के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं और वह लोग उस लड़की को कह रहे थे कि हम एक सोसाइटी से हैं जो कि यंग बच्चों के परिवारों को अपने साथ रखते हैं और उन्हें उनका देखभाल करते हैं। जिससे के बाद डॉन और वो लड़का भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उस लड़की से आखिरी बार मिलने लगते हैं। इसके बाद वह लड़की और उसकी दादी उन लोगों के साथ चले जाते हैं। इसके बाद हमें डॉन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों ही उन फ़ोटो को देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। डॉन के पास तो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो थी पर लड़के के पास एक थी, जिसके कारण लड़का भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद वे ऐसे ही बातें करने लगते हैं और लड़का कहता है, डॉन से कहता है कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। डॉन उसे थोड़ा डांटता है और वह लोग हंटिंग करने के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें वह लड़की और ग्रुप वाले दिखाए जाते हैं जो कि जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से कोई रोशनी दिखाई देती है, जिसके बाद वे लोग टॉर्च के थ्रू आपस में बात करते हैं और वह देखते हैं कि सामने वाला ग्रुप ही उनका साथी ही है। वह देखते हैं कि सामने वाला ग्रुप भी उनका ही साथी में से ही एक है और वह सब लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि हमारे वाली लड़की से बातें करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी। जिसके बाद वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। वे सब लोग ऐसे ही आगे चल रहे होते हैं। तभी उनमें से वह दादी आगे चल नहीं पाती, जिसके कारण वह सभी लोग उस दादी को कहते हैं कि आपको यहाँ पर रुक के इंतज़ार करना चाहिए ताकि पीछे से कोई गाड़ी आ जाए और आप उनके साथ वापस हमें मिल सकें। इसके बाद वे लोग उन दोनों को वहाँ पर अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल की तरफ भेज देते हैं, पर वह सभी उन्हें दूर लेके जाके उन दोनों को मार देते हैं। तभी वहाँ पर डॉन और वह लड़का उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेता है और उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। जैसे ही डॉन और वह लड़का उन दोनों पर हमला करते हैं तब वे लोग देखते हैं कि उनके हमलों का कोई भी असर उन दोनों पर नहीं हो रहा है।
इसके बाद जब वह लड़का उस लड़के पर हावी हो जाता है, तब वहाँ पर अचानक से एक लड़की आती है जो कि सामने वाले पार्टी के एक बंदे को काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड भी कर देती है, और वह तीनों मिलकर उन दोनों को मार देते हैं। सुबह की सीन हो जाती है और डॉन जब उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वह लड़की बताती है कि वह एक आर्मी में काम करती थी, बट जब भूकंप आया और सब कुछ तबाह हो गया, तब वहाँ पर एक बिल्डिंग ही बची थी और वह लोग उस बिल्डिंग में कैंप करके रह रहे थे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आया, क्योंकि इस दुनिया के भूकंप आने के कारण बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर मारे जा चुके थे, और उस कैंप में वह अकेला डॉक्टर था, इसलिए वह कैंप का काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ माना जाता था। एक दिन जब मैं उसे पूछने गई कि तुम्हारे पास जो भी बच्चे आते हैं आज तक वापस क्यों नहीं मिले, तब उस डॉक्टर ने बताया कि वह एक ऐसी मेडिसिन की खोज कर रहा है जिससे कारण ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। ये सब सुन के उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह लड़की पूछने लगती है कि उन बच्चों का तुमने क्या किया, जिसके बाद वह डॉक्टर बताता है कि उन सभी पर उसने एक्सपेरिमेंट। सुन के वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस डॉक्टर पर हमला करने लगती है। तभी डॉक्टर वह उसके कुछ साथी उस लड़की पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण उस लड़की को वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। दूसरे और हम देखते हैं कि जब वह लड़की वहाँ पर कैंप में पहुँची तो सामने से डॉक्टर आया और उन लोगों से काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत की, और उसने कहा कि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, इसलिए हमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और वह बताता है कि जो भी बच्चा ज़्यादा अच्छा मेहनत करेगा उसे बहुत ज़्यादा इनाम और खाने पीने की चीज़ें दिए जाएंगी, जिससे वह काफ़ी अच्छे से जी पाएगा। वह सभी उन बच्चों को क्लास में ले जाता है। वह साथ हम डॉन को देखते हैं जो कि उस कैंप पर हमला करने के लिए छछूंदरों की गैंग के पास पहुंच जाता है और पूछताछ करते हैं। वही दूसरी ओर उस कैंप में उस लड़की को देखते हैं जो कि रात में बाहर निकलकर सब चीज़ों को देख रही होती हैं। वही उसे डॉक्टर के रूम में जब वह जाती हैं तो वह वहाँ पर काफ़ी अजीब चीज़ें पाती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर उसे लड़की के माता पिता के साथ आ जाता है। जब पिता अपनी बेटी को ऐसे देखता है तो वह डॉक्टर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और जैसे ही वह अपनी बेटी के हाथ लगाता है तब कुछ हो जाता है, जिसके कारण उसकी बेटी की मौत हो जाती है। ये देखकर डॉक्टर को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे पिता को मार देता है। इन सब में डॉक्टर को उस लड़की भी दी जाती है, जिसके बाद वह उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वह उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि डॉन उस कैंप में अपना ट्रक लेकर भिड़ा देता है। वह आर्मी वाली लड़की डॉन से कहते हैं कि पहला तुम्हें मेरे दोस्तों को बचाना चाहिए ताकि वह सभी मिलकर हम इस कैंप में उन सभी को ख़त्म कर सकें। जिसके बाद वह सब अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, और इसके बाद वह सभी उस आर्मी वाली लड़की के दोस्तों को बचाने के लिए जाते हैं। तब वह आधे ज़ॉम्बी की तरह बन चुके थे, जिसके बाद उन लोगों के बीच में फ़ाइट होती है। तीनों मिलकर उन सभी को काफ़ी बुरी तरीके से मार देते हैं। फिर सामने से कुछ और आर्मी के लोग आने लगते हैं, जिसके बाद डॉन उन आर्मी के लोगों से लड़ने लगता है और उन दोनों से कहता है कि तुम्हें ऊपर जाके उस लड़की की जान बचानी चाहिए। जिसके बाद डॉन उन सभी के साथ फाइट करने लग जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट होती है। हम दूसरी ओर देखते हैं कि उस आर्मी लड़की का एक दोस्त मिल जाता है और वे दोनों फिर आपस में फाइट करने लग जाते हैं। जिसके बाद वह लड़का उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है और बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वहीं पर डॉन भी आ जाता है और डॉन उस लड़के से फाइट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के बाद वह डॉन उस लड़के का सिर काट देता है। जिसके बाद डॉन आगे चला जाता है। वही हम लड़के को देखते हैं जो कि उस लड़की को बचाने के लिए डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहा होता है, पर डॉक्टर वहाँ पर एक बॉम्ब गिरा देते हैं। जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, पर वह लड़का उस लड़की को किस तरह बचा लेता है। फिर डॉन आता है और उन दोनों को बचा के बाहर ले जाता है। जिसके बाद वह डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर उधर फायरिंग करना शुरू कर देता है, पर
पर डॉन आ जाता है और डॉन उस डॉक्टर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।